क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में घूमता रहा है। सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जिंदगी पनप सकती है। मतलब इन नंबर्स को देखें तो ब्रह्मांड को तो सभ्यताओं से भरा होना चाहिए था। हर तरफ चहल पहल होनी चाहिए थी। और एक बात और, ब्रह्मांड के टाइम स्केल पर 10 करोड़ साल बहुत लंबा समय नहीं है। अगर कोई सिविलाइजेशन लाइट की स्पीड के एक छोटे से हिस्से से भी ट्रैवल करे तो वो पूरी गैलेक्सी में फैल सकती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। और ये खामोशी सच कहूं तो बहुत अजीब है। अब इस कॉस्मिक खामोशी को समझने के लिए हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स को देखना होगा। और यहीं से एक बहुत ही डरावनी संभावना सामने आती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक शिकारी है जो एक अंधेरे जंगल में अकेला है। अकेला और शायद थोड़ा डरा हुआ भी। तो क्या वो जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करेगा या फिर चुपचाप कहीं छिपा रहेगा? ये जो मेटाफर है ना, ये ही इस पूरी थ्योरी का सेंटर है। ये सिद्धांत कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, है ना? असल में ये हमारी अपनी इंसानी तारीख का आईना है। विस्तार करना, संसाधनों पर कब्जा करना और कंपटीशन। जो सभ्यताएं ज्यादा कॉम्पिटिटिव और विस्तारवादी थी वही आगे बढ़ी। और बस यहीं आकर सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल उठता है। अगर किसी और ग्रह पर भी जिंदगी इसी तरह के कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से विकसित हुई है तो क्या वे भी हमारी ही तरह खतरनाक नहीं होंगे? यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनिश्चितता। मतलब तारों के बीच इतनी दूरियों पर आप किसी दूसरी सभ्यता के असली इरादों पर कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। मान लीजिए हम उन्हें शांति का मैसेज भेजते हैं, तो क्या वो उस पर यकीन करेंगे या इसे कोई चाल समझेंगे? तो चलिए अब सीधे उस थ्योरी पर आते हैं जो इस पैराडॉक्स का एक बहुत ही भयानक जवाब देने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये जंगल इसलिए शांत है क्योंकि जिन लोगों ने भी शोर मचाया उन्हें उन लोगों ने खत्म कर दिया जो छुपे रहना पसंद करते थे। यहाँ बचने का सबसे सेफ तरीका है चुप रहो और हमला करने वाले पहले बनो। तो ये जो हमें खाली दिखने वाला ब्रह्मांड है, हो सकता है कि ये खाली हो ही ना। हो सकता है कि ये जिंदगी से खचाखच भरा हो, लेकिन हर कोई डर के मारे छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला ख्याल है। आइए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें इस थ्योरी को इतनी भयानक रूप से लॉजिकल बना देती हैं, खासकर जब बात इंटरस्टेलर दूरियों की हो। अंतरिक्ष की फिजिक्स ही इसे एक फर्स्ट स्ट्राइक वाली सिचुएशन बना देती है। जब आपके मैसेज को पहुंचने में ही सालों या सदियां लग जाएं, तो भरोसा कैसे बनेगा? और सोचिए, क्या होगा अगर कोई दूसरी सभ्यता हमसे सिर्फ कुछ हजार साल ही आगे हो? उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी जादू जैसी होगी और हम उनके लिए शायद एक भविष्य का खतरा, जिसे अभी ही खत्म कर देना बेहतर है। ऐसे माहौल में जहां पहला हमला ही जीत की गारंटी हो, तो हथियार कैसा होगा? इसका जवाब बहुत ही सिंपल और बहुत ही भयानक है। इसे कहते हैं RKV या रिलेटिविस्टिक किल व्हीकल। ये कोई बम नहीं है, ये सिर्फ स्पीड की विनाशकारी ताकत है। एक मिसाइल जिसे लाइट की स्पीड के करीब तक पहुंचा दिया गया हो, इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये लगभग रोशनी की रफ्तार से आ रहा होगा। इसकी पावर का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि लाइट की 95% स्पीड से ट्रैवल करने वाली एक कार के साइज की मिसाइल में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी की धरती पर मौजूद सारे न्यूक्लियर बमों को मिलाकर होती है। सिर्फ एक टक्कर और पूरा ग्रह खत्म। और ये हमें इस थियरी के सबसे कठोर नतीजे पर ले आता है। अगर ये लॉजिक सही है तो ब्रह्मांड में सिर्फ 2 तरह की सभ्यताएं बची हैं, वो जो चुपचाप छिपी हुई हैं और वो जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारी बातें हमें वापस हम पर यानी इंसानियत पर ले आती हैं। हमारे सामने क्या चॉइस है, हमें क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि हमारे रेडियो सिग्नल कॉस्मिक स्केल पर बहुत दूर तक नहीं गए हैं। वो बहुत जल्दी बैकग्राउंड नॉइज में मिल जाते हैं। तो जब तक कोई जानबूझकर हमारे सोलर सिस्टम की तरफ नहीं देख रहा, हम अभी भी इस जंगल में छिपे हुए हैं। इस थ्योरी के हिसाब से इंसानियत के लिए सबसे लॉजिकल कदम यही है कि हम चुपचाप सुने और देखें, अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा न पीटें। अगर कोई और मिलता भी है तो तुरंत जवाब देने की बजाय पहले उसे झाड़ियों में छिपकर देखना ही ज्यादा समझदारी होगी। पर हाँ, एक और संभावना भी है। क्या हो अगर ये सारा डर सिर्फ हमारे अपने दिमाग की उपज हो, जो जिंदगी के क्रूर कंपटीशन में विकसित हुआ है? क्या पता बाहर एक दोस्ताना स्वागत करने वाला समुदाय हो जो बस हमारे तैयार होने का इंतजार कर रहा हो। और आखिरकार हम उस एक पल में पहुंच जाते हैं। 2 शिकारी आमने सामने, दोनों डरे हुए हैं, दोनों को पता है कि जो पहले गोली चलाएगा वही जिंदा बचेगा। क्या इसका अंत हमेशा ऐसा ही होना जरूरी है? या शायद, बस शायद, इस डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है एक दूसरे पर भरोसा करना और एक साथ उस अंधेरे से बाहर निकलना। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन शायद यही हमारी एकमात्र उम्मीद भी है। सोचने वाली बात है ना?